श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शिखा त्यागी। श्रोताओं, प्रदेश में कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 1419 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 51,481 पहुंच गई है, जिनमें से 9,089 एक्टिव केसेस हैं। श्रोताओं, प्रदेश में 652 लोगों की अब तक कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। श्रोताओं, अनलॉक में कई तरह की छूट मिली है और ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर हमने खास बातचीत की पीआईबी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के सहायक निदेशक श्री रोहित त्रिपाठी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं कि अनलॉक के साथ ही लगातार दी जा रही छूट के बाद कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि हमारी इकोनॉमी को देखते हुए रीओपन करना बहुत ही जरूरी है और जो कि सरकार लगातार कर भी रही है। जी। कोविड से बचने के लिए जो उपाय पहले भी थे वही उपाय अब भी हमको ऑब्जर्व करने हैं। ये और भी ज्यादा इम्पेरेटिव हो गया है कि हम उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि रीओपनिंग के बाद जितना हम पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे थे वो अब उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रही है। जी। तो उपाय वही हैं जो पहले भी हमको समय समय पे सरकार द्वारा और हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा बताए जा चुके हैं। जो फोरमोस्ट उपाय हैं वो यही है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। जब भी बाहर निकले पब्लिक प्लेसेस पर तो अपने मास्क को सही तरीके से अपने नाक और मुंह के ऊपर रखें, हाथों को और अपने फेस हाइजीन को मेंटेन करें। तो इन्हीं उपायों पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनको और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। रीओपनिंग के संदर्भ यही उपाय जो अभी तक हमको घर पर हम लोग मेंटेन कर रहे थे उन्हें अब और स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जी 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 बिल्कुल। निरंतर हाथ धोते रहें, साबुन और पानी का प्रयोग कर अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल सर, एक चीज और जानना चाहते हैं, जन जागरूकता के लिए जन आंदोलन कार्यक्रम के बारे में अगर आप विस्तार से बता सकें हमारे श्रोताओं को। जी जरूर। ये क्योंकि इतना बड़ा बिहेवियरल चेंज है, हम जिस तरीके से जो हमें सामान्य लगता था वो अब बिल्कुल सामान्य नहीं है। जी। जो चीजें हम पहले कर पाते थे अब बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे को अपना व्यवहार बदलने, और उसके लिए ये पॉसिबल केवल तभी हो पाएगा जब सभी लोगों के विचारों में परिवर्तन। और उसके लिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक जन आंदोलन की जरूरत है, सभी लोगों को इसमें साथ में आने और अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज ज्यादातर लोग जो गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं वो या तो उनके विचार कुछ इस तरह के हैं कि हाँ कोविड है लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, जो होगा वो देखा जाएगा। और कुछ लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ कोविड हो भी जाएगा हमें तो हमें कुछ नहीं होगा, जो भी दिक्कतें होंगी वो बाहर वालों को। जो ये कुछ वर्ग हैं जिनमें अभी भी बिहेवियर चेंज की जरूरत है, वो केवल तभी हो सकता है जब हम सामूहिक रूप से एक जागरूकता का अभियान चलाएं, उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। आकाशवाणी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर लोग अपना व्यवहार बदल सकें, लोग इसमें साथ चल सकें तो जरूर ये पहले भी देखा जा चुका है कि व्यवहार बदलने से, मास्क लगाने से, हैंड हाइजीन, फेस हाइजीन फॉलो करने से इन्फेक्शन की रेट कम हुई है। अब प्रूवन फैक्ट की रेट कम की जा सकती है, बस जरूरत इस बात की है कि हम इन सभी चीजों का बड़ी कठोरता के साथ पालन करें, क्योंकि ये हमारे हित में, हमारे चाहने वालों के हित में, हमारे घर वालों। जी बिल्कुल। हम सभी को हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कोरोना से बचना है तो वैक्सीन के आने से पहले ये सोशल वैक्सीन जो है उसका पालन करना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से खास बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना काल के बदले हुए हालात में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब न पहले जैसा लोगों से मिलना मिलाना है और न ही मॉल्स और बाजारों में घूमने जाना है। आज इस काल में हमें बहुत सारे एटिकेट के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है। हम हाइजीन एटिकेट्स, टॉकिंग एटिकेट्स, मीटिंग एटिकेट्स के साथ वर्चुअल वर्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मास्क, सैनिटाइजर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।
बदले हुए इस परिवेश में जो सबसे जरूरी चीज है वो है इन बदलावों को अपनाते हुए हमें सकारात्मक रहना। अगर हम स्वेच्छा से इन बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ही हम कोरोना जैसी महामारी को हरा पाएंगे। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर अनुपम, अगर हम देश के में कोरोना की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की जो दर है यानी रेट ऑफ रिकवरी वो भी बेहतर होकर 84% से ज्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप क्या कारण मानते हैं? सिद्धार्थ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आंकड़े जो आप कह रहे हैं ये लोगों को भयावह भी लग सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये बीमारी है और बीमारी तो एक से दूसरे में जाएगी। कीटाणु को आप रोक नहीं सकते हैं आसानी से। हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, सबने बहुत सहयोग भी दिया है, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत कहा है, सरकार ने बहुत उचित कदम उठाए हैं, राज्य सरकारों ने भी, केंद्र सरकारों ने भी। तो काफी तो इसका रोकथाम लॉकडाउन जब हम लोगों ने किया था तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसका रोकथाम हुआ था। लेकिन ये भी बहुत सच है कि हम इसको एकदम से बंद नहीं कर सकते और किसी न किसी दिन तो हमें लॉकडाउन खोलना ही था। लॉकडाउन का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि हम इन्फेक्शन को रोकथाम करके बिल्कुल खत्म कर देते, लेकिन हाँ, लॉकडाउन का एक बहुत अहम भूमिका जो थी वो ये थी कि हम सब चीजें सामग्री जुटा लेते जिससे कि जो मरीज हमारे हैं उनको हम फायदा कर सकें। वेंटिलेटर है, बिस्तर है, ये सब जो है इंतजाम कर सकें। तो उस मायने में हमने काफी तरक्की कर ली है। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि जो आप आंकड़े कह रहे हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है वो बीमारी इसी प्रकार से पहले बढ़ती है, फिर एक लेवल पे आकर के स्थायी हो जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि 80-85 हजार रोज जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से है अभी हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि 1 लाख तक करीब 90-95 हजार तक लोग जो है हर रोज इन्फेक्ट हो रहे थे। तो मेरा मानना है आज की तारीख में भारतवर्ष में काफी हद तक एक तरीके से हम जो शिखर पे पहुंच गए हैं, और अगर आगे सब ठीक रहेगा, सब जैसा आपने कहा सकारात्मक सोच, लोग अपना ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस लेते रहेंगे, तो शायद अब हम धीरे धीरे कम भी होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अब म्यूटेट हो रहा है, इसके कई सारे नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या संक्रमण की संभावना बढ़ती है या नया स्ट्रेन किस तरीके से ऐड करेगा? देखिए, ये बिल्कुल जो है दुधारी तलवार की तरह है। इसमें दोनों संभावनाएं हैं कि जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएशंस हैं या म्यूटेशन जो आप कह रहे हैं जी, तो म्यूटेंट स्ट्रेन जो है कभी कभार ज्यादा हानिकारक भी हो सकते हैं और कभी कभार जो है ज्यादातर कम भी हो जाते हैं। तो आमतौर पे मैं कहूंगा जिस हिसाब से जब हमारे पास ये आया था शुरुआत में, तो जो मृत्यु दर थी बहुत ज्यादा थी। आज की तारीख में मृत्यु दर बहुत कम है उस हिसाब से जी। तो मैं कहूंगा कि जो म्यूटेशन अभी हुआ है, जो भारतवर्ष में जो हैं स्ट्रेन, उनसे आज की परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस रेट पे ये बढ़ रहा है, जिस दर पे ये बढ़ रहा है, उस दर पे अगर सबको संक्रमण कर भी रहा है और फिर भी मृत्यु दर बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि ये हम लोगों के लिए इस समय तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस समय ये निकल जाएगा जब हम लोग शिखर पे हैं, तो हम लोगों को काफी हद तक कुछ इम्यूनिटी भी इससे डेवलप हो जाएगी और आगे आने वाले टाइम में फिर अगर दोबारा से इन्फेक्शन होगा भी तो हम काफी बचाव रहेगा इसमें हमारा। बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, आपने इम्यूनिटी की बात करी है, तो इस समय अगर हम देखें तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें हर चीज में इम्यूनिटी का जिक्र होता है। कोरोना के काल में अगर हम देखें तो इस समय जिंक, विटामिन सी, इनकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है और कहते हैं कि ये इनके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अभी बहुत ही शोध जो है शुरुआत की परिस्थिति में है और ये जिंक, विटामिन सी ये आज से नहीं है, कोरोना से नहीं। अगर जरा सा भी श्रोता लोग ध्यान देंगे तो उनको पता है कि ये साइट्रस फ्रूट्स और विटामिन सी जो है, जो खट्टे फल हैं और सब्जियां हैं, तो ये जो है हमेशा से ही कहा जाता है कि जब भी आपको जुकाम खांसी हो तो आप विटामिन सी जरूर लीजिए। तो ये मैं कहूंगा कि कोरोना वायरस भी एक जुकाम खांसी वाला वायरस ही है। तो इसके लिए जो है आज की तारीख में हम विटामिन सी अगर एडवोकेट कर रहे हैं या कई पदार्थ जो है वो लिख रहे हैं कि विटामिन सी ले लीजिए, तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, वो वैसे भी लेना चाहिए। दूसरी चीज जिंक की कही, तो जिंक जो है वो ठीक बात नहीं है।
कुछ जो है ये प्रोफिलैक्सिस जैसा आप कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिनमें जिंक की कमी है या जिनको कोरोना से ग्रस्त है, उनमें कुछ एक वो शोध हैं जिनमें कहते हैं कि हाँ, इनको सप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप ज्यादा लेंगे तो जिंक से जो है नुकसान भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंक के सप्लीमेंट्स रोज लिए जाएं। तो ये थोड़ा सा जो है संभल करके लेने वाली बात है। इतना ज्यादा जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, उसके लिए जैसा आपने कहा सकारात्मक सोच, एक अपना स्ट्रेस कम रखें, तनाव कम रखें। दूसरा ये है कि पौष्टिक आहार लें, रोज जो है एक फल का सेवन जरूर करें, और खीरा ककड़ी जैसे जो फल होते हैं, जो सैलाड्स जो हैं, वो जरूर बढ़ाएं। इनमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यही आपको मदद करेंगे। और ये जो है प्राकृतिक भी है, खाना अपना पूरा रखेंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुपम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें जो हमारा आहार है वो पौष्टिक लेना चाहिए, और इस तरह के जो एडिशनल सप्लीमेंट्स हैं इसकी एक सामान्य व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि ये जो सामान्य आदमी है, जिसको खुराक अच्छे से ले सकता है, पौष्टिक आहार, अगर बैलेंस डाइट जैसा बच्चे को पढ़ाया जाता है 5वीं 6ठी क्लास में, अगर हम उसका सेवन करें तो हमें कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अनुपम, इस समय हर्ड इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं और कोरोना को लेकर इसकी काफी चर्चा है। आपसे जानना चाहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या डेवलप हो गई है लोगों में, या किस स्टेज पे हम मानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? देखिए, अब पिछले 1 महीने से सिद्धार्थ जी हम लोग जो है काफी शिखर पे चल रहे हैं जी। तो जैसा मैंने कहा, मेरा मानना अब यह है कि कम से कम 60% जो हमारी आबादी है, अगर वो इन्फेक्ट हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर आप मानिए कि 1 लाख लोग रोज पिछले 1 महीने से अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो हालांकि 138 करोड़ की आबादी में बहुत कम है, लेकिन ये 1 लाख लोग जो है ये टेस्टिंग है। जो कई जो मरीज होते हैं वायरल इन्फेक्शन में, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो करीब 90% लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ 10% या 5% लोग ही सामने आते हैं। तो अगर 1 लाख टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 लाख लोग हो सकता है ग्रसित हों। तो उस मामले में अगर 1 महीने से आप चल रहे हैं, तो फिर हाँ, हो सकता है अगले हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग वो जो स्टेज है जिसके लिए लोग बहुत कह रहे हैं कि हाँ, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी चाहिए, तो वो हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों की अपनी एक इम्यूनिटी एक बन जाएगी इस वायरस के लिए। आप देख ही रहे हैं कि हर घर में आज की तारीख में या हर मोहल्ले में कोई ना कोई घर तो ऐसा है ही जिसमें इन्फेक्शन हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि अब ये जो है एक स्टेप कम है हर्ड इम्यूनिटी। जी। और डॉक्टर अनुपम, जैसे आजकल मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोगों को बुखार और जुकाम इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। अगर बहुत शुरुआती किसी को ये चीजें शुरू होती है, तो घर में वो किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे या क्या चीज मॉनिटर करनी चाहिए? देखिए, 15 दिन पहले तक क्योंकि मौसम में ये जो शाम को रात को नमी है वो नहीं थी, तो उस समय तक तो जो भी जुकाम था वो कोरोना वायरस से 90% या 99% आप ये मानिए वो कोरोना वायरस की वजह ही था। आज की तारीख में ये थोड़ा मौसम बदलने की वजह से जो एलर्जिक होता है वो है, और दूसरा जो है कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ वायरसेस जो करते हैं नजला जुकाम, उनकी वजह से है। तो अब ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वायरस आपको ये दिक्कत कर रहा है। तो जैसा आपने कहा कि हम क्या प्रिकॉशन लें, तो हमें बाकी नजले जुकाम वायरसेस से हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। कोरोना वायरस से जो नया है, ये नोवेल कोरोना वायरस है, उससे हमें ये निमोनिया का खतरा है और आगे कॉम्प्लिकेशन होने का, जटिलता होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आपको बुखार ज्यादा रहे तो एक सैचुरेशन का जो प्रोब होता है ऑक्सीजन के लिए, वो जरूर रखें और उस पे तब वो हर 6 घंटे पे 4 घंटे पे नापते रहें। और अगर वो 95% से 95% से अगर कम होता है ऑक्सीजन का लेवल आपके रक्त में, वो बता देता है, पल्स और सैचुरेशन दोनों चीजें बताता है। तो अगर SpO2 या सैचुरेशन जो है 95% से कम है, तो जरूर हॉस्पिटल जाकर के दिखाएं। मेरा यही एक जो है, ये सावधानी बहुत बरतनी जरूरी है। डॉक्टर अनुपम, हम ऐसा कोई चार्ट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम पीरियोडिक फीवर को नाप के लिख सकते हैं, हम जो आपने SpO2 लेवल की बात की, हम उसमें ऑक्सीजन लेवल, अपनी पल्स, इनसे, ताकि जब हम किसी चिकित्सक के पास जाएं या ऐसे मौकों पे हमारे सामने एक डेटा उपलब्ध हो जिससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें? देखिए, कभी भी बुखार आए तो ये बहुत पुरानी चीज है जो हम लोग नहीं रखते हैं। घर में एक थर्मोमीटर जरूर होना चाहिए। एक बार मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये सब चीजें रहती हैं, डिटॉल, सब सामान, बैंडेज वगैरह रहता है।
वैसे थर्मोमीटर भी एक उसका एक अभिन्न अंग है और वो थर्मोमीटर से ताप जरूर अपने शरीर का लें। कभी भी बुखार आए तो दिन में 4 बार तो बुखार लेना लाजिमी है। 6 बजे सवेरे, 10 बजे या 12 बजे दोपहर, 6 बजे शाम को और रात को सोते समय 10 या 11 बजे जरूर देखें बुखार। ये 4 बार तो कम से कम बुखार रखना ही चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए। जब भी ज्यादा हो और आप अगर पैरास्टामोल या क्रोसिन की गोली लें तो उस समय वो भी नोट करें उस चार्ट में। तो ये एक बहुत जरूरी बात आपने सिद्धार्थ जी कही है कि बुखार का जरूर नोट करें और अगर उसके साथ आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो वो भी उसी पृष्ठ पे जरूर नोट कर लें, जिससे कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो कागज लेकर के जाएं। या घर में अगर आप कभी अचेत मिलते हैं तो घर में जो बाकी लोग हैं वो भी जान सकें कि हाँ आपको बुखार चल रहा था या बुखार इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था या दवा का असर नहीं आया। अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, चलते चलते एक बार आपसे पुनः वही निवेदन करना चाहेंगे, घर से बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाना न भूलें, अपने हाथों को निरंतर सैनिटाइज करते रहें और हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपना ख्याल रखें, व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें और कोरोना से बचने के उपायों का और निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। नमस्कार श्रोताओं।